लाइट्स, कैमरास, हेडलाइंस। एक तरफ अमिताभ बच्चन जी का रेड कार्पेट पे स्वैग और दूसरी तरफ उनके पास्ट का एक डार्क चैप्टर जिसमें उन पर 90 करोड़ का लोन था और 50 से भी ज्यादा लीगल केसेस। आज भले ही वो केबीसी के जरिए करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास ना कोई फिल्म का ऑफर था और ना ही बैंक में बैलेंस। काफी लोग सोचते हैं कि फेम आने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो ही जाती है, पर ये इतना आसान नहीं है। अवार्ड नाइट्स और पेपराजी एक ग्लैमरस इमेज जरूर पेश करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है रियलिटी कुछ अलग दिखती है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ शो। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे टॉप फिल्म स्टार्स और पॉपुलर टीवी एक्टर्स फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हैं और कैसे फैंस और पब्लिक के रिएक्शन उनके डाउनफॉल को और गहरा बना देते हैं। क्या आपको पता है वो कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है? लेट्स स्टार्ट। सोचिए, एक तरफ अवार्ड शो का रेड कार्पेट, कैमरा फ्लैश, डिजाइनर सूट्स, पीछे से सर सर की आवाज, और दूसरी तरफ वही सेलिब्रिटी अपने घर के अंदर बैंक का लीगल नोटिस पढ़ रहा है। हम यहाँ अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे हैं। 1995 उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL लॉन्च किया with the vision to make it India's biggest entertainment company। इसके थ्रू मिस वर्ल्ड पेजेंट भी होस्ट हुआ, फिल्म्स प्रोड्यूस हुई, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े लोन्स लेकर करी गई थी और हर प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा खर्चा। एंड जब मिस वर्ल्ड के इवेंट को पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से इंडिया के बाहर शिफ्ट करना पड़ा और उनकी खुद की मूवीज भी फ्लॉप होने लगी, तो देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर सब कुछ बिखर गया। इवेंचुअली ABCL कोलैप्स्ड विद 90 करोड़ रुपीस लोन, 50 से भी ज्यादा लीगल केसेस और क्रेडिटर्स का उनके बंगलों के बाहर प्रोटेस्ट करना। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि बच्चन को घर के एक्सपेंसेस भी रोकने पड़े, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन को अपना कॉलेज छोड़कर फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा। ये वही एक्टर्स थे जो हर एड और मैगजीन कवर पे दिखते थे और कुछ टाइम बाद बैंक्रप्सी की हेडलाइंस में। जो सिचुएशन उन्होंने देखी वो एक रिमाइंडर था कि बॉलीवुड में कोई भी टू बिग टू फेल नहीं होता। गोविंदा जी को ही देख लीजिए, 90s के कॉमेडी किंग, एक साल में 10 से 12 हिट्स देने वाले स्टार, पैसा, फेम, सॉन्ग्स सब एक नंबर। रीजंस बहुत रहे होंगे, पर अपने आप को नए रोल्स के लिए अडेप्ट ना कर पाना, सेट पर लेट आने से लेकर नए डायरेक्टर्स के साथ ओपन क्लैशेस ने सब चेंज कर दिया। धीरे धीरे जो रोल्स उनके लिए लिखे जाते थे वो दूसरे एक्टर्स को मिलने लगे। इस सब के बीच गोविंदा ने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं किया। प्राइवेट स्टाफ, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लग्जरी कार्स, सब का सब वैसा ही रहा और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया। आज गोविंदा की सिचुएशन ये है कि उनके लिए अपने स्टीरियोटाइप से निकलना मुश्किल हो चुका है। किसी मूवी में गेस्ट रोल्स मिलते हैं तो वहां भी बस वही पुराना स्टाइल एंड सेम डायलॉग्स। रिसेंट ईयर्स में बॉबी देओल और रितेश देशमुख जैसे एक्टर्स ने नए रोल्स करके अपने करियर्स को रीएस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन लगता है गोविंदा के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब उनका करियर बस कुछ रीजनल शोज और स्टेज अपीयरेंसेस तक लिमिटेड हो गया। अब तो उनके स्मॉल टाउन स्टेज शोज पर भी ट्रोल कमेंट्स आते हैं। लोगों में अब उनके लिए सिंपैथी कम है, ट्रोल करने की इंटेंशन ज्यादा। भले ही कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वो आज भी अपने फैंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन काफी लोगों ने मीम्स से उनके हसल को बस एक जोक बना दिया है और ये ट्रेंड अभी भी दिख रहा है। विद्युत जामवाल, इन्होंने 2024 में अपनी एक्शन फिल्म क्रैक को प्रोड्यूस करा। प्लान वॉज कि ये मूवी एक्शन जॉनर को रीडिफाइन करेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 45 करोड़ बजट के अगेंस्ट सिर्फ 17 करोड़ बनाए। विद्युत ने इस एक प्रोजेक्ट पे ही बड़ा बेट लगा दिया बिना फॉल बैक ऑप्शंस के। जब उनके फैंस ने ये न्यूज सुना तो उनकी ऑनेस्टी और क्विक डेप्थ क्लियरेंस को अप्रिशिएट किया। ये वो एग्जांपल है जहां एक गलत कॉल करोड़ों का होल क्रिएट कर सकता है, चाहे आप उसी जॉनर के फेस क्यों ना हो। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक स्टार किड्स के बारे में बात नहीं करी। जब एक आउटसाइडर का करियर हिट लेता है उन्हें पब्लिकली हसल करना पड़ता है। बच्चन सर को KBC होस्ट करना पड़ता है, गोविंदा को स्टेज शोज, लेकिन कुछ स्टार किड्स जैसे अर्जुन कपूर या फिर उदय चोपड़ा जब फ्लॉप होते हैं तो इंडस्ट्री से डिसअपियर होकर अपनी फैमिली फॉर्च्यून पे इजीली रिलाई कर लेते हैं। सेफ्टी नेट का डिफरेंस यहाँ क्लियरली दिख जाता है। बट इन सिचुएशंस में लोगों को सिंपैथी कम मिलती है और ट्रोलिंग काफी ज्यादा। जब लोग आउटसाइडर्स के स्ट्रगल देखते हैं तो उनमें से सिर्फ कुछ लोग उनके डाउनफॉल का मजा लेते हैं।
लेकिन जब स्टार किड्स अपनी लग्जरी फ्लॉन्ट करते हैं और फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तब पब्लिक का गुस्सा और ट्रोलिंग डबल हो जाता है। और हाँ, ये सिर्फ एक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे बोनी कपूर, वैशु भगनानी भी करोड़ों के लोन में डूब गए थे। इन सभी स्टोरीज में एक चीज कॉमन है, बॉलीवुड का रेड कार्पेट कभी कभी सीधा फाइनेंशियल ट्रैप तक लेके जाता है। आज टीवी एक्टर्स को देख के लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल सेट है, बट रियलिटी में जैसे उनके प्रोजेक्ट रुकते हैं, उनकी इनकम भी तुरंत जीरो हो जाती है। इन एक्टर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारती सिंह का नाम टीवी कॉमेडी के टॉप अर्नर्स में आता है। द कपिल शर्मा शो, रियलिटी होस्टिंग, लाइव इवेंट्स, वो आज हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एडमिट किया था कि करियर के स्टार्ट में उन्होंने लोन्स लेकर अपना एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल फंड किया और इस रीजन से उनकी कमाई सिर्फ ईएमआई भरने में चली जाती थी। ये फॉल्ट बहुत ही कॉमन है। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड तुरंत कर दिया, एक्सपेंसिव आउटफिट्स, बिग कार्स, इवन व्हेन उनके पास एक स्टेडी बैकअप इनकम नहीं था। सो जब इनकम प्रोजेक्ट बेस्ड हो तो मंथली खर्चे कम रखने चाहिए। गुरुचरण सिंह, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सोडी, इनका केस और भी शॉकिंग है। एक लॉन्ग रनिंग शो से रिलेट होने के बाद भी रिसेंटली उन्होंने आके बताया कि उन पर 1.2 करोड़ का डेप्ट है और एक टाइम ऐसा था जब वो सिर्फ दूध और चाय पे सरवाइव कर रहे थे। उन्हें काम के बीच लंबे गैप्स लेना पसंद था, वो भी बिना ऑल्टरनेट इनकम सोर्स के। जल्द ही उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स रुक गए और उनके एक्सपेंसेस ने उनका डेट स्पाइरल और तेज कर दिया। जब उनका ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो फैंस के लिए ये एक इमोशनल झटका था, स्पेशली फॉर तारक मेहता के लॉयल व्यूअर्स। लेकिन ट्विटर पर जब मीम्स चलने लगे तब गुरुचरण सिंह ने बोला कि ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू वर्क। तो ये सुन के सिंपैथाइजर्स ने बोला कम से कम ये काम से भाग तो नहीं रहा, बट ट्रोल्स ने लिखा फ्रॉम टीवी सेलिब्रिटी टू टी डाइट। तो लेसन क्लियर है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी लाइफ टाइम गारंटी नहीं होते। सो इनकम के साथ एक्सपेंस सिंक रखना बहुत जरूरी है। राजेश कुमार, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, इन्होंने भी 2019 में एक फार्मिंग वेंचर में अपनी सेविंग्स लगाई, ये सोचकर कि खुद के लिए पैसिव इनकम तो जनरेट होगी और फार्मिंग को लेकर लोगों का विजन भी बदलेगा। लेकिन पहले खराब वेदर कंडीशंस और फिर पैंडेमिक, इन चीजों ने उनके सारे प्लान्स को खराब कर दिया और उन पे 2 करोड़ का डेट आ गया। एक टाइम तो ऐसा था जब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 2500 रुपए बचे थे। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कट करने के बाद भी उनका सर्वाइवल बहुत टफ हो गया था। एक दिन फोटोज ऑफ हिम सेलिंग वेजिटेबल्स आउटसाइड हिज स्कूल किड्स एकदम वायरल हो गए। हाफ ऑफ द कमेंट्स कॉल्ड इट अ डिग्निफाइड हसल, बट वहीं दूसरे हाफ ने सरकाज़म से रिप्लाई किया। एक बंदे के स्ट्रगल को पब्लिक 2 एक्सट्रीम एंगल से देख रही थी। लेसन, साइड हसल एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करियर के साथ आपके पर्सनल फाइनेंसेस भी डुबा सकते हैं। इतने सारे टीवी इंडस्ट्री के केसेस ये दिखाते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रोजेक्ट्स रुकने से नहीं होती। प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप अपनी पीक इनकम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स कर लेते हो और फिर वो इनकम जब गिरती है तो भी अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट नहीं कर पाते। ये लेसन्स हर कॉमन सैलरीड आदमी के लिए वैलिड है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे ट्रैप में हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सपर्ट पैनल का लिंक है, आज ही हमारे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लीजिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि वहां इनकम्स स्टेबल नहीं रहते, क्योंकि एक्टर्स, क्रिएटर्स को मंथली सैलरी नहीं बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट मिलती है। अगर एक फिल्म साइन होती है तो एक लंप सम मिलता है। टीवी शो में भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट होती है एंड जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म पैसे का फ्लो भी रुक जाता है। कोई चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, अगले प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं होती। कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स ढूंढते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देन टाइप कास्टिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक रोल हिट हो गया तो एक्टर को उसी इमेज में लॉक कर दिया जाता है। गुरुचरण सिंह की तारक मेहता वाली इमेज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें दूसरे रोल्स मिले ही नहीं। बॉलीवुड में भी स्टोरी सिमिलर ही है। एक एक्शन हीरो को रोमांटिक रोल मिलना बहुत रेयर है, वैसे ही एक टीवी की बहू को विलन के रोल के लिए कास्ट करना प्रोड्यूसर्स को रिस्की लगता है। रिजल्ट ये होता है कि वर्क ऑप्शंस फॉर देम श्रिंक्स फास्ट। फिर आता है विजिबिलिटी का प्रेशर। इंडस्ट्री का एक सिंपल रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर कोई स्टार 6 से 8 महीने का ब्रेक ले ले तब तक नए लोग अटेंशन ले जाते हैं, ऑडियंस शिफ्ट हो जाती है और ऑफर्स गायब। इसलिए उनको कॉन्स्टेंटली रेड कार्पेट, अवार्ड शोज, रियलिटी टीवी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे काम हो या ना हो। लेकिन ये पब्लिक अपीयरेंसेस फ्री नहीं होते। स्टाइलिंग, पीआर, ट्रैवल, ये सब के लिए भी पैसे लगते हैं। ऑफ कोर्स जब काम होता है तो इंडस्ट्री आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन तब लाइफस्टाइल प्रेशर डबल हो जाता है। आपके पीयर ग्रुप एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी ब्रांड्स, हाई प्रोफाइल रेंट, पर्सनल स्टाफ, ये सब मेंटेन करते हैं एंड आपसे भी सेम एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है। काफी एक्टर्स अपने पीक मंथ्स का स्पेंडिंग हैबिट लीन मंथ्स में कंटिन्यू करते हैं एंड प्रॉब्लम यहीं से बन जाती है।
कोई भी फाइनेंशियल क्वेश्चन नहीं बनाता। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये सेम मिस्टेक्स हम सब लोग करते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो, कमीशन बेस्ड सेल्स करते हो, सीजनल बिजनेस चलाते हो या गिग वर्क में हो, तो आपके इनकम का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ महीने हैवी इनफ्लो होता है लेकिन कुछ महीने ड्राई। लेकिन अगर आप हर महीने अच्छी स्पेंडिंग करोगे, कभी न्यू गैजेट्स, हाई ईएमआईज, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस पर, तो ये आपके लिए एक बड़ा डेट ट्रैप बन सकता है। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा? फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रूल याद रखिए, हमेशा कोशिश करें टू अर्न लाइक अ सेलिब्रिटी बट स्पेंड लाइक यू आर इन बिटवीन जॉब्स। जो इस रूल को समझ लेते हैं वो ऑफ सीजन में भी सेफ रहते हैं, जो नहीं समझते वो हेडलाइंस बन जाते हैं। फ्रॉम रेड कार्पेट टू रेंट ट्रैप। अगर आप इस वीडियो की स्टोरीज को देखो तो एक पैटर्न क्लियर दिखता है। हर स्टार का डाउनफॉल एक फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन है जो हम सब के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहली चीज ये है कि अपने लाइफस्टाइल को अपने पीक अर्निंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट मत करो। गुरुचरण सिंह का 1.2 करोड़ का डेप्ट हो या विद्युत जामवाल का फ्लॉप फिल्म के बाद सर्कस ज्वाइन करना, हर स्टोरी ये दिखाती है कि स्पेंडिंग हैबिट्स एडजस्ट नहीं हुए तो आप बहुत जल्द फंसेंगे। दूसरी चीज, विजिबिलिटी के नाम पर पैसे वाइजली स्पेंड करो। सेलेब्स रेड कार्पेट पर दिखते हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस मेंटेन करते हैं, लेकिन हर इवेंट, हर स्टाइलिस्ट, हर पीआर टीम का कॉस्ट होता है। हमारे लिए इसका इक्विवेलेंट है अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के लेवल का फोन, कार या वेकेशंस लेना, सिर्फ दिखाने के लिए। शॉर्ट टर्म में ये नॉर्मल लग सकता है पर लॉन्ग टर्म में आपका कैश फ्लो खत्म कर देगा। तीसरी चीज, अपने इनकम के पीक्स का फायदा उठा के इमरजेंसी बफर बनाओ। चाहे आप एक्टर हो या कमीशन बेस्ड सेल्स पर्सन, अगर पीक सीजन का पैसा स्लो सीजन के लिए स्टोर नहीं किया तो लोन और क्रेडिट कार्ड पे लाइफ निकालनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी इमेज का प्रेशर अपनी रियलिटी पर मत लगाओ। कई सेलेब्स जब ओपनली लेट बताते हैं कि उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है तो लोग उन्हें प्रोजेक्ट्स ऑफर करते हैं जो उनको एक न्यू शुरुआत और डेट से बाहर निकालने की होप देती है। अगर आप भी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो विजिट expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 35,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपसे मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।